अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास के स्टूडेंट्स। हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर मोहम्मद रहबर सर। आज आपके लिए हमने बुक रिव्यू 2.5 हमारे इंग्लिश सिलेबस का चैप्टर 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। बच्चों, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारे पढ़ाए हुए तमाम लेसन्स को बहुत ही अच्छे और डिटेल्ड अंदाज में देख रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं और आपने उसके वीडियोस देख लिए हैं, वो आप देख लीजिए। पहला यूनिट हमारा पूरा हो चुका है, जिसके वीडियो पूरे के पूरे हम हमारे वेबसाइट पर डाल दिए हैं। अ टीनेजर्स प्रेयर कंप्लीट हो चुका है। एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड कंप्लीट हो चुका है। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट कंप्लीट हो चुका है। बी स्मार्ट कंप्लीट हो चुका है। हिज फर्स्ट फ्लाइट ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी यूनिट नंबर 1 टोटल कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2 का जहाँ तक सवाल है, उसमें पोएम नंबर 1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो बना चुके हैं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा द ट्विंस पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा स्टीफन हॉकिंग का चैप्टर एन एपिटोम ऑफ करेज ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2.5 यानी बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स। इस तरह से यूनिट 3 का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ए लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। और यूनिट नंबर 4 का भोली। तो भोली वाला चैप्टर तो इस साल आपको नहीं आएगा। इस साल गवर्नमेंट ने उसको, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको हटा दिया है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के 5 टॉपिक, यूनिट नंबर 2 के 5 टॉपिक, 5 और 5 10, और यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक 11। तो आज हमारे 11 टॉपिक कंप्लीट होने जा रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, जिसमें आप अच्छी स्टडी करके गहराई से हमारे वीडियो देखकर उसका मुतालिया कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे बुक रिव्यू किसे कहते हैं। बच्चों, जब कोई राइटर लिखता है तो उस पर रिव्यू यानी उस अपने ख़यालात का इजहार तनकीद निगार करता है, इसलिए बुक रिव्यू को तनकीदी जायज़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्वामी नाम का एक वो बच्चा है, और स्वामी एंड फ्रेंड्स ये किताब लिखी है बहुत ही मशहूर जो राइटर हैं आर के नारायण ने। ओके, यहाँ पे आप वार्मिंग अप देख लेते हैं उसका, किताब का तनकीदी जायज़ा। यहाँ पे स्टार्ट में है चिट चैट फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग विथ योर ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है आप योर फेवरेट बुक, आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है, उसका नाम आपको लिखना है। यह होमवर्क है आपके लिए। ओके, देन टाइप ऑफ बुक, जो बुक आपको फेवरेट है, पसंद है, वो किस टाइप की बुक है। जैसे कोई बुक शॉर्ट स्टोरी की होती है, मुख्तसर कहानी की, वो है, या बायोग्राफी है किसी की, सवानह उम्री है, थ्रिलर है, कोई जोशो खरोश उन्माद करने वाली नज़्म है, या एडवेंचरस स्टोरी है, बहादुरी की कहानी है, या साइंस फिक्शन है जिसमें कोई साइंस की बात बयान की गई हो, या हिस्टोरिकल है, ओके, तारीख़ी है। तो आपका फेवरेट बुक इसमें कौन सा है। तो एक बुक सिलेक्ट करना, उसका नाम लिखना, उसका टाइप लिखना, उसके ऑथर यानी राइटर, मुसन्निफ़ कौन है, उसके अहम किरदार कौन से हैं, मेन कैरेक्टर यानी अहम किरदार, उसका बैकग्राउंड यानी वो कहानी, वो किताब लिखने का टाइम कौन सा है, एंड प्लेस, मकाम कौन सा है। उसके बाद उस किताब में कौन सा प्रॉब्लम बताया गया है, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, या कोई ऐसी सूरत हाल जो
डिलेमा है ना, हाँ दोहरी मुश्किल कहते हैं डिलेमा को, जिसमें कोई दोहरी मुश्किल आई हो। और एनी स्पेशल मैसेज, उस किताब को लिखने में कोई प्रॉब्लम आई हो। एनी स्पेशल मैसेज यानी आपकी तरफ से कोई ख़ास पैगाम उस किताब के बारे में है क्या। ओके, उसके बाद सेकंड पर आ जाइए। यू हैव रिसेंटली रीड ए शॉर्ट स्टोरी। आपने रिसेंटली यानी अभी अभी आपने कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, या नावल पढ़ा है, या ड्रामा पढ़ा है, या साइंस फिक्शन पढ़ा है, या घोस्ट स्टोरी यानी भूत की कहानी वगैरह पढ़ा है। तो राइट इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट में लिखना है 3 ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। नीचे देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, कुछ उसके बहुत ही मजबूत नुकात जो आपको लिखना है। डैट मेड यू लाइक द बुक, जिसकी वजह से आपने उस बुक को बहुत पसंद किया। एंड 2 और 3 ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक का मतलब होता है वीकनेस, वीकनेस यानी खामियाँ ना, और स्ट्रेंथ यानी उसकी खूबियाँ। फिल देम अप विद द ट्री डायग्राम गिवन। यहाँ पे आपको देखो नीचे ट्री डायग्राम दिया गया है। इस टाइप के डायग्राम को बच्चों क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। अब कोई भी बुक को की रेटिंग है ना, जैसे कोई फिल्म होती है ना, उसकी रेटिंग तय होती है, सब बहुत अच्छी है तो 5 स्टार, उससे कम है 4 स्टार वेरी गुड, उससे कम है 3 स्टार गुड, यहाँ भी दिख रहा है आपको, उससे कम है औसत अगर है तो 2 स्टार, और बहुत ही ख़राब है तो 1 स्टार पुअर। तो ये स्टार्स जो है ये किसी भी चीज़ का, किसी भी बुक का, किसी भी शख्सियत का क्या बताते हैं, परफॉर्मेंस बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे 5 स्टार होटल होती है ना, तो एक्सेलेंट होती है। अभी हम कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदने जाएं है ना दुकान में, तो उसके स्टार्स दिए हुए होते हैं। जैसा अब आप कोई एयर कंडीशनर ख़रीदने गए या फ्रिज ख़रीदने गए तो आपने देखना उसके डोर पर स्टार्स बने हुए होते हैं। तो अब ये स्टार्स के कब कौन बनाता है और कब बनाता है, उस पर जो रिव्यूज़ आते हैं लोगों के, जो ख़रीदने के बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद जो लोगों के रिव्यूज़ यानी लोगों के ख़यालात आते हैं, उन ख़यालात को जोड़कर उसकी रेटिंग और उसका रेशियो निकाला जाता है। और वो रेटिंग और वो रेशियो किसी भी चीज़ के एक्सेलेंट होना, गुड होना, वेरी गुड होना, एवरेज होना या पुअर होना डिसाइड करता है। ओके, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मार्क्स हमारी परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं, है ना। हमारी खूबसूरती या हमारे कपड़े या हमारे जो है घर, ये हमारे परफॉर्मेंस को और हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड नहीं करते। हमारे मार्क्स और हमारी एबिलिटी और हमारी क्वालिटी, ये हमारी एक्सेलेंसी को और हमारे एवरेज होने को जो है क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। तो जैसे हमको स्कूल में ग्रेड मिलता है A1 है, तो जाहिर सी बात है A1 ग्रेड मिलेगा तो हम 90% से लेकर 100% के बीच में है तो 5 स्टार परफॉर्मेंस है। A2 मिलेगा तो 4 स्टार है, वेरी गुड, 70 से 80 है, गुड B1, एवरेज B2, पुअर तो सबसे लास्ट में। ओके, तो इस तरह से रेटिंग्स होती है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बुक, आपको कोई बुक का नाम लिखना है और उस बुक की स्ट्रेंथ लिखना है। स्ट्रेंथ यानी उसकी बहुत ही खूबियाँ, क्या खूबियाँ हैं उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है, आपने सपोज़ ऐसा कीजिए आपने कोई बुक पढ़े तेनालीरामन, है ना, कोई तेनालीरामन जो बहुत ही विटी अक्लमंद बादशाह था, उसकी बुक पढ़े। तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें पढ़े आपने वो बादशाह बहुत इंसाफ करता है वगैरह वगैरह, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको वो बुक लगी इंटरेस्टिंग। ओके, क्या लगी आपको वो बुक, इंटरेस्टिंग लगी। तो यहाँ पे आप क्या करो, इंटरेस्टिंग लिखो। इंटरेस्टिंग होना उसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, उस बुक की खूबी हो गई। उसके बाद आपने पढ़े तो आपको वो बुक ईजी लगी, सिंपल लगी, है ना, तो ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज, है ना, स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये हो गई उसकी स्ट्रेंथ। और आपको उसमें अक्लमंदी का एक बहुत बड़ा मेयार मिला, तो दिस बुक इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, ओके, एंड विट एंड विजडम, ये उस बुक की क्या हो गई,
स्ट्रेंथ यानी खुसूसियात, अहम खुसूसियात, उसकी जो है खूबियाँ। इसी तरह उस बुक की कुछ वीकनेस भी होगी, है ना, यानी खामियाँ। जैसे आपने पढ़ा तो आपको बहुत बड़ी स्टोरी लगी हो, तो इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए थी, इतना टाइम लोगों के पास नहीं रहता है ना। तो आप उसकी वीकनेस में क्या लिखेंगे भाई, लेंदी है ये, LENGTHY, द बुक बहुत लेंदी है, बहुत बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में, थोड़ी छोटी होना चाहिए थी। और कहीं कहीं पर कोई किरदार का मुबालगा आराई की गई है ना, एग्जाग्रेशन, ओवर स्टेटमेंट, है ना, कुछ किरदार को बहुत ज़्यादा बयान किया गया है, ये उसका वीकनेस हो गया। तीसरा वीकनेस अगर आप बयान करें तो ऐसे किरदार आजकल नहीं मिलते हैं, नथिंग टू डू विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल स्किल, है ना, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, ये उसका वीकनेस है। तो हमने देखा कि किस तरह से कोई भी बुक जो है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस होती है। अब हम उसको रेटिंग देंगे कि भाई अगर उसकी खूबियाँ उसकी खामियों पर भारी पड़ती हैं तो हमारी रेटिंग ज़्यादा आएगी, सही है बच्चों। और अगर उसकी खामियां उसकी खूबियों पर भारी पड़ती है तो जाहिर सी बात है ना। जैसे कोई पिक्चर बहुत अच्छी होती है और उसका बहुत अच्छा मैसेज लोगों में अगर जाता है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कर देती है ना, उसकी बहुत कम कीमत में लोग उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, उसका रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं कि उसका मैसेज लोगों में अच्छा जाता है और गवर्नमेंट चाहती है कि उसका मैसेज अच्छा जाए। ओके, तो स्टार्स जो है वो रिव्यूज़ पर होते हैं। तो हमने भी जब कोई बुक पढ़ना चाहिए तो हमने हमारा रिव्यू उस पर देना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स, है ना। डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं बच्चों? डिटर्मिनर्स को उर्दू में तहदीदी अल्फाज कहते हैं, तहदीदी अल्फाज। अब डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, यहाँ पे बताया गया है, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स डेट मॉडिफाई ए नाउन। डिटर्मिनर्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज एंड अकर बिफोर देम इन ए सेंटेंस, जो किसी नाउन को बताते हैं या नाउन फ्रेज को बताते हैं और उससे नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं उनमें जो नाउन होते हैं या इसमी फ़िक्रे होते हैं उसका मफ़हूम महदूद या मुतय्यन करते हैं, उसे तहदीदी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन एरर, है ना, एक गलती, तो इसमें एन जो है ये डिटर्मिनर है क्योंकि एन क्या है, वॉवेल है। द फैक्ट, है ना, तो इसमें डिटर्मिनर क्या है, द, क्योंकि द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। दैट इंसिडेंट, वो वाक़या, हम उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, डैट, है ना, तो एन, द, दैट, दीज, ये सब डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। उसका भाई, हर ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर, तो हर और हिज क्या हो गया, डिटरमाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। जैसे सम ऑफ द पीपुल, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो सम एंड मेनी ये डिटर्मिनर्स हैं, है ना। 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, तो 2 3 क्या हो गए, उनकी तादाद बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, है ना, थर्ड क्लास, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, हाँ ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो ऐसे डिटर्मिनर्स यहाँ पे कौन कौन से बताए गए हैं बच्चों? देखिए आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, आपको पता है ना। हम ग्रामर का जब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, आपने याद से देखना। ए एंड द, है ना, आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द होता है जो कोई ख़ास बात को बताता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन, है ना। यहाँ पे उसकी जो है वजाहत हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, हमको बुक भी पढ़ना है, बुक रिव्यू भी पढ़ना है। उसके बाद डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, है ना, हाँ, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव्स को बच्चों सिफत इशारा भी कहते हैं उर्दू में। दिस, डैट, दीज, दोज, विच, ये सब क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव्स है, सिफत इशारा, इशारा करते हैं। दिस यानी नज़दीक का ये, डैट यानी दूर का वो, दीज जमा के लिए है नज़दीक में, दोज जमा के लिए है दूर में, विच यानी जो, वगैरह। इस तरह से सेकेंड है पजेसिव्स।
पॉसेसिव्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चों। ये इसको उर्दू में ज़मीर इजाफ़ी कहते हैं, है ना। तो पॉसेसिव्स में जैसे मेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, है ना। इसके लिए जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, नाम के अलावा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जैसा माय, योर, आवर, हीज़, हर, देयर, योर्स, माइन, हर्स, सब ये क्या हो जाएंगे, माय फ्रेंड्स, हर मदर्स, ये सब पॉसेसिव हो जाएंगे। ओके। देन चौथा आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कहते हैं क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जब हम बताते हैं, मिक़दार, सिफ़त मिक़दारी, है ना। एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी मेयार को कहते हैं, और क्वांटिटी मिक़दार को कहते हैं। तो सिफ़त मिक़दारी जब हम बताते हैं तो उसमें किसी चीज़ की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू यानी कुछ, है ना, थोड़े, सम कुछ, मेनी ज़्यादा, मच ज़्यादा, मोर ज़्यादा, ईच हर, एक, एवरी हर कोई। तो ये सारे जो है क्या है, क्वांटिफायर्स हैं जो सिफ़त मिक़दारी कहलाते हैं। ओके, आप इसकी अच्छी स्टडी करना। उसी तरह न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरल्स कहते हैं यहाँ पे नंबर को, न्यूमेरल्स मीन्स नंबर। हाँ, जैसे 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, ये सब क्या है, न्यूमेरल्स। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्डिनल, एक ऑर्डिनल। ओके, असली या तरतीबी अल्फाज, 1, 4, 100, फोर्थ, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कार्डिनल होते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गए बेटे बच्चों डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट है अंडरलाइन ओनली डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनर्स को अंडरलाइन करना है। अभी देखिए हमने माय डिटर्मिनर है ना। माय ब्रदर्स बॉट अ फ्यू मैगजीन, है ना। अ भी डिटर्मिनर है और फ्यू भी डिटर्मिनर है। तो माय बता रहा है पॉसेसिव को, और अ बता रहा है उसका आर्टिकल, और फ्यू बता रहा है उसका क्वांटिफायर, सिफ़त मिक़दारी। ओके, इस तरह आप आगे खुद ही सॉल्व कीजिए। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, है ना। तो आपके दोस्त का नाम क्या है, तो यहाँ पे यूर आ जाएगा। ओके, विच राइटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ये द आर्टिकल है इसमें, है ना। हमारा मुल्क ये बता रहा है डिटर्मिनर। दीज आर सम टॉयज़, है ना। दीज ये उसकी वो बता रहे हैं, दीज दोज यानी सिफ़त इशारा है ये, और सम जो है उसकी मिक़दार बता रहे हैं। दीज टॉयज़ आर न्यू, है ना, फिर यहाँ पे दीज है। और डैड डॉक्टर, है ना, डैड डॉक्टर, वो डॉक्टर, है ना, फिर आ गया यहाँ पे उसकी डॉक्टर की तरफ इशारा है। और इज़ एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट एंड हैज़ मेनी पेशेंट्स, और उसके पेशेंट भी काफ़ी सारे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, डिटर्मिनर्स। तो चलिए आइए हम देखते हैं बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका हम अब ट्रांसलेशन देखते हैं। तो हमने आपको बताया बुक रिव्यू में तनकीदी जायज़ा, स्वामी एंड फ्रेंड्स यहाँ पे किताब का नाम है, और मुसन्निफ़ कौन है किताब के, ऑथर R.K. नारायण। चलिए लिटिल बिट अबाउट द बुक, थोड़ा सा किताब के बारे में, थोड़ा सा किताब के बारे में हमको देखना है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. मुसन्निफ़ कहते हैं एनीथिंग, जो भी, आई मेंशन, मैं कहूँगा, अबाउट द बुक, इस किताब के बारे में, कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एड स्पॉयलर्स। हाँ, स्पॉयलर कहते हैं ख़राब करना, बिगाड़ना। इस किताब के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे गलत समझा जाएगा। हाँ, ऐसा वो कह रहा है, मिस्टेकनली अंडरस्टूड, मुझे गलत कहा जाएगा।
सो आई वुड रादर गिव ए ग्लांस इनटू द बुक, इसलिए ग्लांस कहते हैं सरसरी निगाह को। हाँ, तो इसलिए मैं इस कहानी के वाक़यात या खाके के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सो आई वुड रादर गिव ए ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट और प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कुछ ना कहते हुए इस किताब पर एक सरसरी निगाह डालता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरह से बुक को जो है किसी वाक़े का जिक्र किए बगैर किताब पर सरसरी निगाह डालूँगा। कौन कह रहा है ये? राइटर। नेक्स्ट है स्वामी इज़ ए मिस्चीवियस लिटिल किड। अभी मेन किरदार आ गए हैं यहाँ पे। स्वामी एक शरारती बच्चा है, छोटा बच्चा है, ऑफ अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 10 साल है, एंड लिविंग इन द एरा, और वो जो है ऐसे दौर में जी रहा है वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। हाँ, ये उस दौर का बच्चा है जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। एरा कहते हैं दौर को, अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी रूल यानी दौर हुकूमत। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ डैट एज, हाँ, उस उम्र के तमाम बच्चों की तरह स्वामी इज़ ए किड, स्वामी ऐसा बच्चा है हु कैन नॉट स्टे, जो नहीं रुकता, एट वन प्लेस, एक जगह पर, एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल, और स्कूल से उसको पूरी तरह से नफ़रत है। इवन वर्स, और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि मैथमेटिक्स, हिसाब के मज़मून से उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पे राइटर जो है वो उनके जो बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें जो मेन किरदार है स्वामी, उस बच्चे की खुसूसियात बता रहे हैं कि वो मिस्चीवियस है, शरारती है, लिटिल किड है, छोटा है, उसकी उम्र 10 ईयर्स है, वो कौन से एरा का है, अंडर ब्रिटिश रूल, उस ज़माने का बच्चा है, और उस उम्र में जिस तरह दूसरे बच्चे एक जगह नहीं रुकते, इधर उधर भागते फिरते हैं, और इस उम्र में स्कूल जाना भी नहीं चाहते, और मैथमेटिक्स से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, खौफ खाते हैं। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, हाँ, कहते हैं कि स्कूल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाइटमेयर एक्चुअली कहते हैं एक डरावना ख्वाब, है ना, हाँ, एक बहुत ही भयानक सपना। यहाँ पे देखिए नाइटमेयर की मीनिंग दिए होंगे। वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, बहुत डराने वाला तजर्बा। तो छोटेपन में स्वामी को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ, और स्कूल उसके लिए किसी डरावने खौफ से कम नहीं है, भयानक सज़ा। उसको ऐसा लगता है स्कूल जो है एक नाइटमेयर है, यानी बहुत ही ख़तरनाक। एनीवे, चलिए छोड़िए। द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। हाँ, इसको बहरहाल कहानी उस लड़के के साथ होने वाले वाक़यात के इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह वो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है और अपने वालिद से खूब मार खाता है। स्टोरी अनफोल्ड किसके आगे पीछे घूम रही है? वो इस किड के, इस बच्चे के, हाउ ही कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो हमेशा गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाता है, एंड गेट्स ए गुड बीटिंग, और उसके फादर उसको बहुत मारते हैं, है ना, क्या की वजह से? स्कूल ना जाने की वजह से, और मैथमेटिक्स को हेट करने की वजह से, और शरारतों की वजह से। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि स्वामी बहुत ही बातूनी छोटा बच्चा है। स्वामी इज ए टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी बातूनी, लिटिल छोटा, किड बच्चा है, एंड थिंग्स, और वो क्या सोचता है, दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, है ना, उसका जिंदगी का सामना करने का अंदाज, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरी थिंग, वो अपने तरीके से ज़िंदगी के बारे में सोचता है, और हर परेशानी का सामना करने का उसका अपना एक तरीक़ा है। हाँ, बट ही डज़ लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन इस दौरान बड़े ही सख्त तरीके से वो सच्चाई से रूबरू होता है। हाँ, लेकिन मुश्किलात से गुज़र कर ही हकीकत उसके समझ में आती
ऐसे इसके इनके किताब के स्वामी किरदार की यहाँ पे क्या बता रहे हैं, खुसूसियात बता रहे हैं। जैसे एज मेनी टीन्स बैक देन, और उस ज़माने के बहुत से लड़कों की तरह। क्या करता है स्वामी, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन। हाँ, उसे धूप में खेलने का बड़ा शौक है। हाँ, और जैसे उस 10 साल की उम्र के बच्चों को धूप में खेलने का शौक होता है, इसे भी है। उसके बाद क्लाइंब अ ट्री, दरख्तों पे चढ़ने का भी इसको शौक है। ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को ठोकर मार के, सॉरी किक समथिंग, ठोकर मारने का किसी चीज़ को उसको शौक है, किक मारने का। क्लाइंब ए ट्री, दरख्त पे चढ़ने का उसको इंटरेस्ट है। ब्रेक समथिंग, कोई चीज़ तोड़ता है। एंड हैरास समबडी, है ना, और दूसरों को सताने में मज़ा आता है ना। हाँ, अनलाइक किड्स टुडे, जो आजकल के लड़कों में नज़र नहीं आता है ना। पहले बच्चे शरारती होते थे, तो हैरास का मतलब या भी देखो ट्रबल करना, परेशान करना, उसको उसमें मज़ा आता है। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज़ द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप टेक। तो ये जो है, दरअसल बड़े होते किसी भी बच्चे का, और आज भी भारत के अक्सर हिस्सों में यही जो है तरीक़ा है। तो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे का बड़ा होने का यही तरीक़ा है कि वो सारे काम कर लेता है। ऑल दे वांट इज़ टू प्ले हैवॉक। हाँ, और किसी चीज़ को ठीक से नहीं होने देना, परेशानियाँ पैदा करना, ये इस उम्र की आदत है। ओके, हैवॉक जो है, इसका यहाँ पे जो मतलब दिया गया है वो, हम कहते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा प्लेइंग हैवॉक टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज। धींगा मस्ती करना, है ना, उनको मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है, शरारतें करने में बहुत मज़ा आता है। तो स्वामी भी उसी टाइप का बच्चा है, जो क्या क्या करता है, जो हमने अभी पढ़े हैं। मैथमेटिक्स से उसको नफ़रत है, स्कूल जाना उसको अच्छा नहीं लगता है, वो दिन भर खेलता है, चीज़ों को किक मारता है, दरख्तों पर चढ़ता है, तोड़ फोड़ में उसको मज़ा आता है, दूसरों को सताने में उसको मज़ा आता है। यही उसका एक अंदाज़ है। और हैवॉक, प्ले हैवॉक, धींगा मस्ती भी बहुत करता है। इन व्हाट वेज इज स्वामी ए टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। ग्रोइंग ईयर यानी बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह एक ख़ास किस्म का लड़का था, ये बताया गया। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10 years ओल्ड माइंड। इस मामले में नारायण 10 साल उम्र के स्वामी के जहन की गहराइयों में झांकते हैं, है ना, एक्सप्लेनिंग, और वजाहत करते हैं। एक्सक्यूसिटली यानी बड़ी उम्दगी से, एक्सक्यूसिटली मतलब इन ए प्लीजिंग मैनर, हाँ, बहुत ही उम्दगी से क्या एक्सप्लेन करते हैं, हाउ ही थिंक्स, वो कैसे सोचता है, एंड व्हाट इज प्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड, और दुनिया के मुतालिक उसका प्रिस्पेक्टिव यानी नुक्ता नज़र, प्रिस्पेक्टिव यानी नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण क्या है उसका। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, the reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं रीडर्स, वो स्वामी की तरह महसूस करते हैं, अटैच हो जाते हैं विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस। दैट्स द मैजिक ऑफ द नारायण। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम पढ़ने वाले भी स्वामी की तरह महसूस करते हैं और उसके कैरेक्टर से बहुत क्लोज, करीब हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यही इस राइटर का यानी आर के नारायण का जादू है। पढ़ने वाला किरदार में खो जाता है और स्वामी की जगह खुद को क्या करता है, महसूस करता है। तो कोई भी मुसन्निफ़ का जादू ये होता है कि वो अपने किरदार में जान डाल देता है, हाँ, और जान डाल देता है, ऐसी जान डाल देता है कि पढ़ने वाला जो रीडर होता है
वो उस कहानी में ऐसे खो जाता है और उसको वो मेन कैरेक्टर खुद में नज़र आता है। ओके, तो ये होता है मुसन्निफ़ के कलम का जादू। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, उस किताब की अहमियत, खुसूसियत, सिग्निफिकेंस, दोनों वर्ड्स जो हैं सिग्निफिकेंस के लिए हैं। चलिए देखते हैं। Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. Okay? अब यहाँ पे बताया गया है कि R.K. नारायण की जो किताब है स्वामी और एंड फ्रेंड्स सिर्फ एक दिलचस्प किताब ही नहीं है जिसे शुरू से आखिर तक खूब मज़े ले लेकर पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसमें काफ़ी मिकदार में मॉरल वैल्यूज़, अदबी जो इक़दार है वो भी मौजूद है। हालांकि ये बच्चों की किताब है, टीन बुक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये एक इज़ नॉट मियरली एन इंटरेस्टिंग रीड, सिर्फ ये दिलचस्प ही नहीं है, डैट कुड बी एन्जॉयड, जिसको हम लुत्फ़ लेकर पढ़ सकें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम फ्रेज़ है, शुरुआत से लेकर आखिर तक। बट द वर्क एट्रीब्यूट्स ए लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज़, है ना, यानी बल्कि सारी अदब से जुड़ी हुई तमाम खुसूसियात इसमें, लिटरेरी वैल्यूज़ यानी हाँ तमाम खुसूसियात अदब से जुड़ी हुई एट्रीब्यूट जो है उसमें मौजूद है, इवन इफ़ इट इज़ ए टीन बुक। हालांकि ये किताब जो है कौन से बच्चों के लिए बनाई गई है, जो टीन एज में है ना, 13 to 19, हाँ वो टीन एज कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ ए गुड रीड फॉर द किड्स। हाँ, इसको ख़ासकर जो ये किताब है बच्चों और ख़ासकर लड़कों के मुताले के लिए एक बहुत ही उम्दा जो है किताब कही जा सकती है। इज़ ए गुड रीड फॉर द किड्स अ टीन अलाइव। हाँ, तो ये टीन एज के बच्चों को बहुत पसंद आती है। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन द एशियन कॉन्टिनेंट, और बर्र आज़म एशिया की मुताअद्दिद जो स्कूलें हैं एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज ए सब्जेक्टेड स्कूल्स। तो बर्र आज़म एशिया की काफ़ी सारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर ये किताब उन तलबा के लिए निसाबी किताब, सिलेबस के तौर पर यूज़ होती है। हाँ, ये इस किताब की क्या बताई जा रही है, स्ट्रेंथ, हमने पढ़े ना अभी, स्ट्रेंथ है नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है डेट द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बुक है बड़ी मुश्किल ग्रामर और टेक्निकी इस्तिलाहात से पुर है। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कॉन्ट्ररी के ख़िलाफ़ टू दिस, दरअसल हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो किताब है टीन एज बच्चों के लिए है, लेकिन इससे तमाम उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, और एशियन कॉन्टिनेंट में स्कूली तालीम हासिल करने वाले जो तलबा हैं ये कहानी उनके लिए सबक के तौर पर मौजूद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस किताब में बहुत मुश्किल ज़बान का इस्तेमाल हुआ है या ग्रामर से भरपूर मुश्किल ज़बान है ना। हाँ, ये बात सच से अलग है। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कॉन्ट्ररी। अगला पॉइंट चलते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो किताब है इज़ रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश, ये इतनी सादा अंग्रेजी में लिखी हुई है कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज़ ए वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक R.K. नारायण। हाँ, स्वामी और दोस्त इस कदर आसान ज़बान में लिखी गई है कि इस पर यकीन नहीं आता कि R.K. नारायण जैसे एक नामवर ज़हीन अदीब ने यह किताब इतने प्लेन और सिंपल अंदाज में लिखी है। द इंग्लिश यूज्ड इन दिस बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल। इस किताब में जो इंग्लिश यूज़ की गई है वो बहुत ही समझ में आने वाली है, हाँ सिंपल है, विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, और इसमें तलबा के नुक्ता नज़र से मुश्किल अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे मुख्तसर जुमले ऐड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, हाँ इस किताब की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अभी तक जो चल रहा है बच्चों, ये तनकीदी जायज़ा चल रहा है स्वामी एंड फ्रेंड्स का, क्रिटिसिज्म,
है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं इसे, या बुक रिव्यू कहते हैं। इट इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन, इस किताब को बयान करते हुए, डिस्क्रिप्शन यानी बयान करना, हाँ डिस्क्रिप्शन, जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, तो आपने देखना यूट्यूब पर उसका टाइटल होता है, ओके, जैसे टाइटल में हम लिखते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में नीचे स्वामी एंड फ्रेंड्स का हम इस चैप्टर का हमने क्या किया है, तो उसमें लिखते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स दिस आई हैव ट्रांसलेटेड एक्सप्लेन्ड विथ एक्टिविटीज़, ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका बयान होता है। तो इट इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट ए मिस्चीवियस 10 years old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children। हाँ, तो इस किताब को बयान करते हुए कहा गया है कि ये 10 साल की उम्र के शरीर भारतीय हिंदुस्तानी बच्चे के मुतालिक है, और बाज़े वालिदैन को इसमें परेशानी हो सकती है, तशवीश हो सकती है कि उनके पहले से शरीर बच्चों पर उसका बुरा असर क्या होगा। हाँ, ऑलरेडी जो उनके मिस्चीवियस यानी शरीर बच्चे हैं, कंसर्न यानी फिक्रमंद हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस यानी असर होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि कहानी 10 साल के बच्चे की, और इस बच्चे की शरारतों को देखकर वालिदैन अपने बच्चों की शरारतों के लिए फिक्रमंद ना हो जाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है आगे, बट द बुक इज ए सच दैट इट इनकम्पोसेस द मिसचीफ ऑफ द किड्स इन ए व्यू ऑफ द किड विच इज़ हार्मलेस एंड प्योर इन इट्स पर्सपेक्टिव। हाँ, लेकिन ये भी बताया गया है कि इस लड़के की शरारतें इस तरह दिखाई गई हैं कि वो हरगिज़ किसी को तकलीफ़ देने की नीयत से नहीं लिखी गई है। हाँ, एनकम्पॉस का मतलब यहाँ पे घेरना, किसी भी चीज़ को कवर करना, है ना, ये देखिए इनकम्पॉस, सर्कल अराउंड, जो घेरती हैं, दैट द मिसचीफ ऑफ द किड इज इन व्यू ऑफ द किड विच इज़ हार्मलेस, पूरी तरह से महफूज है, एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव, और किसी को तकलीफ़ देने की नीयत इसमें नहीं है। जैसे कोई किरदार अगर कोई किताब में है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो किरदार जो है हम पर उंगली उठा रहा है, वो उस किरदार की खुसूसियत है। तो जिस तरह अच्छा किरदार वहाँ पे होता है, तो हम उस किरदार में अपने आप को बिठा कर देखते हैं, तो ये तो सही बात है। लेकिन कोई ख़राब किरदार है तो हम उस किरदार में अपने आप को नहीं बिठाते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसन्निफ़ उस किरदार की जो है वो ख़राबी हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ऑल्सो अमिस्ट ऑल द मिसचीफ एंड नॉटीनेस we actually find that Swami is a loving and a tender kid who's actually very sensitive। हाँ, इस वजह से तमाम शरारतों और मौज मस्ती के दरमियान हमें स्वामी बहुत अच्छा, मोहब्बत प्यार करने वाला, शफ़ीक़ और मासूम बच्चा नज़र आता है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हिस्सास है। हाँ, उसमें मिसचीफ भी है, शरारती भी है, नॉटीनेस भी है ना। वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज़ लविंग, बड़ा शफ़ीक़ है, टेंडर है, हु एक्चुअली वेरी सेंसिटिव भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन, ये सब उनके किरदार की स्ट्रेंथ है। इट इज़ ऑल्सो नोन फैक्ट, ये बड़ी ये हकीकत सबको पता है, डेट मिसचीवियस किड्स, के शरारती बच्चे आर द मोस्ट सेंसिटिव। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि शरारत करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हिस्सास होते हैं। सेंसिटिव कहते हैं हिस्सास को, और इसका अपोजिट होता है इनसेंसिटिव, है ना। हाँ, गैर हिस्सास, जिसको हम आम ज़बान में बिल्कुल कहते हैं बदतमीज़, जिसको कोई मीन्स हिस्स नहीं होती है। एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे शरारती होते हैं वो हिस्सास भी होते हैं और प्यारे भी होते हैं। एंड आर के नारायण डज ए ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और इस हकीकत को हम तक पहुंचाने में आर के नारायण ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ग्रेट जॉब किया है। कि उन्होंने, ये देखिए बच्चों, ये एक हंसती हुई जो फ़ोटो है ना, दिस इज़ आर के नारायण, है ना। ये जो है इस किताब के कौन है, ऑथर यानी राइटर, ओके। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम। सो इन कंक्लूजन, इसलिए कंक्लूजन यानी लास्ट, यानी इख्तिताम जिसे हम कहेंगे, आखिर में, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है डेट दिस बुक इज़ ए गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि ये किताब हर उम्र के उन बच्चों के लिए बेहतरीन है पढ़ने के लिए
जिन्हें अच्छी किताब, हु मे जस्ट एन्जॉय ए गुड बुक, जो अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं, हु मे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल, या जिन्हें अपने इंग्लिश की स्किल्स को बेहतर बनाना है, वो इस किताब का मुतालिया कर सकते हैं। किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं अपनी बुक को, है ना, इसको प्रमोशन कहते हैं। ओके, जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर का प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन का मतलब उस पिक्चर के बारे में हीरोज़, हीरोइंस, डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं और ऑफलाइन उस पिक्चर के बारे में बताते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर्स, इसकी क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है ना, तो उसको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे अपनी किताब को प्रमोट कर रहे हैं। अबाउट द ऑथर, अब लास्ट पार्ट है मुसन्निफ़ के मुताल्लिक़। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किताब है, इसके जो मुसन्निफ़ है, इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। हाँ, तो स्वामी और फ्रेंड्स के मुसन्निफ़ आर के नारायण भारत के सबसे अजीम मुसन्निफ़ीन में से एक हैं, सबसे ग्रेटेस्ट में से एक हैं। आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, और भारत में आज तक जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मुमताज़ तरीन अदबी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से बहुत सारी किताबों का सेहरा आर के नारायण के सर बनता है। ये बड़ी बेमिसाल अदबी कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स कहते हैं मुमताज़, बहुत ही मशहूर तरीन अदबी तसानीफ़ जो आज तक प्रोड्यूस हुए हैं, तो आर के नारायण भी उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी का सेहरा उनके सर जाता है। एंड दिस बुक इज़ इन पर्टिकुलर ख़ास तौर से ये जो किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स, कैप्चर द इसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ ए टिपिकल टीनेज किड। और ख़ास तौर पर ये जो किताब है, जो अंग्रेज़ों के दौर की है, हुकूमत के माहौल और उस ज़माने के एक आम लड़के की जो नफ्सियात और उसकी ज़िंदगी की रूह को जो है बता रही है। हाँ, तो यहाँ पे इस किताब में जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी हुकूमत के जो बच्चों के जहन पर जो असर था, वो बड़ी हुस्न खूबी से बयान किया गया है। यहाँ पे इसेंस का मतलब यहाँ पे स्पिरिट, उसका जज्बा, हाँ, क्या होता था। एक टिपिकल टीनेज जो किड होता था उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसका माइंडसेट कैसा होता था, उसका लाइफ कैसा होता था, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता था। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण, और दूसरे जो क्या करेंगे काबिल ज़िक्र जो काम है ना, नारायण के इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी किताबें उनकी शामिल हैं। एक है मालगुडी डेज़, आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी किताब है उनकी। और द गाइड नाम की उनकी एक किताब है। और द पेंटर ऑफ साइंस, ये भी एक उनकी किताब है। एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क्स, और कई सारी अदबी तसानीफ़ सच एज, जैसे रामायण, एक शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन इपिक। हाँ, तो रामायण जो है भारत की रज़मिया नज़्म है। रज़मिया नज़्म इपिक कहते हैं, मुख्तसर जदीद नसरी सूरत में है वो, है ना, प्रोस वर्जन है, वो भी इन्होंने लिखा है। और शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन इपिक उसको कहा गया है। गो टेक ए लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आखिर में यहाँ पर हमसे क्या दरख्वास्त की गई है कि अगर आपको दिलचस्पी है तो ऊपर दी गई किताबें आप क्या करिए, ज़रूर पढ़िए। तो बच्चों, आपके बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बुक रिव्यू किताबी जायज़ा स्वामी एंड फ्रेंड्स का हमने यहाँ पे लिया है, जिसके ऑथर कौन है, आर के नारायण। बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप पे यहाँ पे हम आ जाते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप इंशाल्लाह हम इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बुक रिव्यू जो चैप्टर है इसकी इंग्लिश वर्कशॉप हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हम थोड़ा सा अभी थक गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप भी ब्रेक लीजिए और बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।